बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। इज़राइल और ईरान की जंग में हम किसका साथ दें? इज़राइल का साथ दें या ईरान का साथ दें? देखें, दोनों तरफ समझने वाली बात है। एक तरफ इज़राइल है जो एक यहूदी मुल्क है और मजहबी यहूदी मुल्क है। मजहबी यहूदी मुल्क है, यानी इज़राइल के जितने भी रहनुमा आते हैं, उनके वज़ीर आज़म या सदर आते हैं, ये सारे के सारे जो है ना मजहबी होते हैं। ठीक है, सारे के सारे मजहबी होते हैं और अपने मजहब को लेके चल रहे होते हैं। मिसाल ले लें नेतन्याहू की। नेतन्याहू का असल नाम क्या है? बिन्यामीन नेतन्याहू। इसका नाम बिन्यामीन है। और बिन्यामीन कौन है? ये जो यहूदी होते हैं बनी इसराइल, असल में चूँकि बनी इसराइल जो है ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। ठीक है, याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से है। अब याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। 12 बेटों में एक बेटे का नाम बिन्यामीन था। ये कौन लोग हैं? ये इज़राइली जो हैं, ये मजहबी लोग हैं। ठीक है, अब एक तरफ इज़राइल यहूदी मुल्क है जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करता है। फ़लस्तीन के ऊपर उसने जुल्म किया हुआ है, यमन के ऊपर उसने जुल्म किया हुआ है, उससे पहले भी कई सारे ममालिक के ऊपर इसने जुल्म किया है। इसी तरीके से फिर इसने इस ईरान के ऊपर बिला वजह से अटैक कर दिया। दूसरी तरफ ईरान है जो कि ज़ाहिर है कि हमारे अकायद, हमारे नज़रियात का बहुत इख्तिलाफ है ईरान से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। ईरान को हम कभी भी हक पे नहीं समझते और ना ही कभी हक पे मानते हैं। लेकिन बात वही है कि अब अगर इन दो में से किसी एक को चूज करना पड़े, किसी एक को चुनना पड़े, तो फिर किसको चुना जाए? या फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो ये भी है कि न्यूट्रल रहा जाए, किसी के बारे में कुछ किसी की हिमायत ना की जाए, कहा जाए कि दोनों बस ठीक हैं अपने तौर पे, जहाँ पे जो कोई कर रहा है बस ठीक है, हमें कोई नहीं है। यानी कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि ईरान और इज़राइल की जंग में हम जंग के साथ हैं, यानी इसराइल के साथ भी नहीं है, ईरान के साथ भी नहीं है, हम तो जंग के साथ हैं। जंग चलनी चाहिए, जंग चलनी चाहिए। इस हवाले से यानी हमारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? न्यूट्रल रहना चाहिए, ईरान का साथ देना चाहिए या इज़राइल का साथ देना चाहिए? देखें, ज़ाहिरी बात यही है कि हमारा भी यही मौक़िफ़ था कि न्यूट्रल रहा जाए। पहले जो ही जंग स्टार्ट हुई हमारा यही मौक़िफ़ था, सोच थी कि न्यूट्रल रहा जाए। लेकिन जब से रियासत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हम ईरान के साथ हैं, तो तब से हमने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया कि हम भी ईरान के साथ हैं। ज़ाहिर है हमारा मुल्क है, हमारा वतन है। अगर हमारे वतन के हुक्मरान जो हैं वो इस चीज़ का ऐलान करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं हमसे, वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान का मफाद किस चीज़ में है, ईरान के साथ या इज़राइल के साथ। ज़ाहिर है इज़राइल के साथ, ये बात तो 100% कन्फर्म है कि इज़राइल के साथ पाकिस्तान का कभी भी मफाद नहीं हो सकता। पाकिस्तान की बेहतरी कभी भी नहीं हो सकती कि पाकिस्तान इज़राइल के साथ है, ये हो ही नहीं सकता। उसके बावजूद भी कि नेतन्याहू का बयान आया हुआ है पहले कि पहले ईरान है उसके बाद पाकिस्तान है। वो कहता है ये दो मजहबी मुल्क हैं, इनके पास जो है ना एटम बम नहीं होना चाहिए, इनके पास एटम बम नहीं होना चाहिए। लिहाजा मसला क्या है? ईरान मजहबी मुल्क, इज़राइल जो है मजहबी मुल्क है यहूदियों का, इसके पास एटम बम हो कोई मसला नहीं है। इंडिया के पास एटम बम हो, जहाँ पे यानी हिंदू राज चलता है, मुसलमानों का सरेआम यहूदियों को, ईसाइयों को, दूसरे मज़ाहब के लोगों को सरेआम जो है ना कत्ल किया जाता है, नस्ल कुशी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मसला नहीं है। दूसरे जितने भी मुसलमान हैं, ममालिक हैं, जिनमें दूसरे जितने भी ममालिक हैं, एटमी ममालिक, ठीक है, जिनमें इस्लामोफोबिया पाया जाता है और कसरत के साथ पाया जाता है, उनसे इज़राइल को कोई मसला नहीं है। मसला इस्लाम से है, क्योंकि मजहबी लोग हैं ना, मसला इनको इस्लाम से है। तो इसने इसी वजह से कि जो है चूँकि ईरान जो है वो एटमी जो है ना एटम बम बनाने जा रहा था और अनकरीब था कि वो बना जाता, ठीक है, वो धमाका कर देता, तो इसने क्या किया? इसने हमला कर दिया और उसका जो वो जौहरी निज़ाम था उसको तबाह कर दिया। तो मुसलमानों में से किसी के पास, ज़ाहिर है इज़राइल क्या है, मुसलमान है या नहीं है, कलमा पढ़ने वाला है और कम अज़ कम अल्लाह रसूल को किसी हद तक मानते हैं, अल्लाह रसूल को किसी हद तक मानते हैं। अब ये बात भी वाज़ेह है कि ईरान ने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। हर मामले में ईरान ने पाकिस्तान की मुखालफत की है, इंडिया का साथ दिया है।
इंडिया का हमेशा साथ दिया है। जितने भी जासूस आए इंडिया के आए, पिछले दिनों ईरान ने मिसाइल भी मारे पाकिस्तान को, ये बात भी वाज़ेह है। अब ये जो जंग हुई है 2025 की, इसमें भी इस ईरान ने इंडिया का साथ दिया है, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पे ये जो रा और मुसाद का नेटवर्क है ये मिल के साथ काम कर रहा था ईरान के खिलाफ। बहुत सारा ये खबरों में सब कुछ है, बहरहाल आपको इस बात का इल्म होगा। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि किसका साथ दिया जाए। तो देखिए, हमारी रियासत ये कहती है कि हम ईरान का साथ देंगे, तो हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम ईरान का साथ देंगे। हमारी रियासत ने कह दिया है तो हम ईरान का। अब यहाँ पे कोई शरई मसला तो है नहीं, समझें, या तो वाज़े तौर पे कोई शरई मौक़िफ़ आ जाता भी आपने ईरान का कभी साथ नहीं देना, ठीक है, या आपने इज़राइल का साथ देना है, या आपने न्यूट्रल रहना है। कुरान और सुन्नत में कोई ऐसा कोई वाज़े मौक़िफ़ होता तो भी ठीक है, हम कुरान और सुन्नत को फॉलो करते। लेकिन जहाँ पे कुरान और सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं है, वहाँ पे जो बात रियासत कहती है, शरीयत कहती है कि रियासत के उमूर को फॉलो करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ईमान वालो, अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत तुम्हारे ऊपर लाजिम है। व उलिल अम्रि मिनकुम, उसके बाद जो तुम्हारे हुक्मरान हैं उनकी इताअत लाजिम है, ठीक है। शरीयत हुक्मरानों का वो काम जो शरीयत के सरासर मुनाफी नहीं होगा, हम उन मामलात में अपनी जो रियासत है उसकी बात को, हुक्मरानों की बात को मानने के पाबंद नहीं, ये शरीयत लाजिम करार दिया हुआ है। जबकि इसके बावजूद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने एक अलहदा मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। वो कहता है नहीं भाई, हम इज़राइल के साथ हैं, इज़राइल ताकतवर है, इज़राइल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ईरान जो है उसने इसको सबक सिखा दिया, बस ईरान जो है वो अब इसके ऊपर खामोश हो जाए, इसकी बेहतरी इसी में सरेंडर कर दे। हालांकि इस्लाम तो कभी इस चीज़ का तकाजा करता नहीं है, इस्लाम कभी सरेंडर करने का कहता ही नहीं है। इस्लाम ये चाहता है जंग आ गई है तो करो। अब ये वो जंग है जो मुसल्लत कर दी गई है, ये वो जंग है जो मुसल्लत कर दी गई है। यानी ऐसा नहीं है कि ईरान ने जंग मांगी है, ईरान ने पहले कोई शरारत की है, पहले कोई ऐसा कोई काम किया है, इजराइल के साथ कोई इस तरह का कोई पंगा लिया है, तो अब चूंकि उसने जंग छेड़ दी है तो भागने वाली बात नहीं। जंग मुसल्लत हो गई है, अब जब मुसल्लत हो चुकी है, शरीयत ये कहती है मुकाबला करो, भागना नहीं है। फिर शरीयत मुकाबला करने का कहती है, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहता है नहीं, इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते भाई, वो बहुत ताकतवर है। इसने मिसाल भी दी थी, इसकी मिसाल भी बड़ी मशहूर हुई, जिसने कहा भी 1000 खालिद बिन वलीद हूं, उधर से एक ईरानी फौजी जो है ना, एक कलाशनकोव लेकर खड़ा हो जाए तो 1000 खालिद बिन वलीद उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। उसने तो एक एटम बम मारना है, उसने तो एक फायर करना है, 1000 के 1000 जो है ना वो ढेर हो जाएंगे। अब इस बदबख्त ने जो मिसाल दी थी कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला की सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, जिसको नबी इस्लाम ने अल्लाह की तलवार फरमाया है। आपने फरमाया कि खालिद बिन वलीद अल्लाह ताला की तलवारों में से एक तलवार है। इस बदबख्त ने क्या किया, ईरानियों से 1000 खालिद बिन वलीद मरवा दिए, यहूदियों से, इजराइलियों से 1000 खालिद बिन वलीद मरवा दिए। और हमने एक जगह पे यहाँ पे मिसाल दी थी, हमने कहा था कि अगर इसके 1000 बाप हों, इसके 1000 बाप हों तो भी इजराइलियों का मुकाबला नहीं कर सकते। खालिद बिन वलीद तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, इसका बाप की क्या औकात है और हैसियत है, इसको मिसाल अपने बाप की देनी चाहिए थी। तो बहरहाल ये हमेशा एक यहूदी एजेंट है, ये बदबख्त, ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। इसका कुछ नहीं है, इसकी व्यूवरशिप है, या तो व्यूवरशिप लेता है या ये इस्लाम मुखालिफ बयानियां हमेशा परवान चढ़ाता है।